Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today, we study about operation of constant flux in weakening flux. Okay. For that, we have to study constant horsepower region. This is the characteristic for that. Wait a minute. This is the main characteristic for that. Okay. For weakening flux. Okay. And we will discuss about the stator voltage constant flux for this characteristic. Now, uh, the stator supply frequency is increase its rated value to operate the motor at higher speed greater than the base speed. The stator voltage however is kept constant at its rated value. Okay. First of all, the इंडक्शन मोटर का जो भी मेन वर्किंग है वो हम समझ लेते हैं कि नॉर्मली हम एसी सप्लाई देते हैं स्टेटर को। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। वो एयर कैप के थ्रू आपका कहाँ पे जाता है, मेनली रोटर के जो भी स्टेशनरी रोटर होता है उसके कंडक्टर के अंदर आपका इंड्यूस होता है। इंड्यूस होने के बाद आपका क्या होता है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टेट रोटर कंडक्टर के अंदर आपका इंड्यूस होने की वजह से वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उसकी वजह से आपका मेनली आपका ईएमएफ यानी वन टाइप ऑफ वोल्टेज। सो नॉर्मली आपका क्या होता है कि जो भी आपका इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड आपके रोटर के कंडक्टर्स के अंदर, तो उसकी वजह से उसके अंदर आपका क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ। ईएमएफ की वजह से आपका क्या प्रोड्यूस होता है, इनडायरेक्टली करंट आपके मेनली रोटर के अंदर, रोटर के बाद सॉरी रोटर कंडक्टर्स के अंदर आपका फ्लो होगा, और उसकी वजह से इनडायरेक्टली आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर भी आपका जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी आपका एयर कैप के अंदर है वो दूसरा जो भी आपका रोटर की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड उसके बाद आपका प्रोड्यूस होगा, वो उन दोनों के बीच में आपका क्या होगा, इनडायरेक्टली जो भी प्रोसेस होगा उसकी वजह से आपका रोटर रोटेट होता है। यानी कि इनडायरेक्टली आपका क्या होगा, फ्लक्स वन आपका एयर गैप का फ्लक्स आप कंसिडर कर लो। जो भी आपका रोटर के अंदर जो भी आपका है वो फ्लक्स फाइव टू कंसिडर कर लो। और उन दोनों के अंदर जो भी आपका ऑपरेशन होगा उसकी वजह से मेनली आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका रोटर रोटेट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड इट्स अबव वैल्यू। मान लो कि आपका 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, तो हो क्या रहा है, तो उसकी वजह से जो भी आपका मोटर रोटेट होना चाहिए उसकी स्पीड से, यानी मान लो कि अभी की कंडीशन में 1500 आरपीएम है, उससे ज़्यादा आपका क्या होगा, डी स्पीड से ज़्यादा आपका मोटर ऑपरेट होगा। स्टेटर वोल्टेज इज आवर कांस्टेंट इज केप्ट कांस्टेंट एट इट्स रेटेड वैल्यू। ओके, यानी यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि वोल्टेज जो भी आप दे रहे हो ना वो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर रहे हो उसकी वजह से आपका इंडायरेक्टली क्या इंक्रीज हो रहा है, आपका मोटर का स्पीड इंक्रीज हो रहा है। रोटर आपकी एक्चुअल स्पीड से, रेटेड स्पीड से आपका ज़्यादा स्पीड में रोटेट हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन ओनली द स्टेटर फ्रीक्वेंसी एट अ कांस्टेंट वोल्टेज। the air gap flux will not be remain constant, in fact it will be decreasing the torque produced by the motor। okay, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो भी आपका फ्लक्स है वो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसको बोला जाता है वीकनिंग फ्लक्स। ओके, आपका फ्लक्स पहले क्या था, नॉर्मली आपका फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स एयर के अंदर था, लेकिन उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है कि जो भी आपका मेनली आपका यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने की वजह से आपका क्या हो रहा है कि आपका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज वीकनिंग फ्लक्स। ओके, दी decrease in torque is accomplished by considering sorry corresponding increase in speed। okay, टॉर्क डिक्रीज हो रहा है, उसकी कंपैरिजन में आपका स्पीड आपका क्या हो रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर द पावर व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ टी एंड डब्ल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। P is equal to what, T into W will remain constant, but it is sorry, and its region is called as constant horsepower region।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे जो भी आपका ये वाला पार्ट है जहाँ पे आप पावर का कांस्टेंट यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हो, ओके, तो वहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपका इंडायरेक्टली यहाँ पे आपका क्या डिक्रीज होगा, आपका फ्लक्स जो भी होगा वो डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होगी, आपका स्पीड क्या होगा वो भी आपका इंक्रीज होगा, बट सिर्फ डिक्रीज क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो ये वाला पार्ट किसके लिए है, आपका बिकनिंग फ्लक्स के लिए, ओके। अगर आप यहाँ की बात करते हो तो आपका स्पीड और पावर दोनों के दोनों आपके इंक्रीज हो रहे हैं, टॉर्क आपका कांस्टेंट है और इसके अंदर आपका अंदर टॉर्क क्या है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। इफ वी टॉकिंग अबाउट द स्टेटर वोल्टेज फॉर कांस्टेंट फ्लक्स, देन वी हैव टू analyze the per unit stator voltage versus stator frequency graph, okay। In that we have to study V by F ratio। V by F ratio अगर आपका कांस्टेंट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप क्या करवाते हो कि जो भी आपको फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि V by F रेशियो आपको कांस्टेंट रखना होगा। अगर आपकी क्या हो रही है कि फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज हो रही है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि F2 is equal to 2 हर्ट्ज एंड F2 is equal to 5 हर्ट्ज, ओके। आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि इनडायरेक्टली ये आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंपेटिवली आपका क्या है 50 हर्ट्ज से तो आपका कम ही है ना, ओके। तो इनडायरेक्टली आपका क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी अगर इस पॉइंट से आप इंक्रीज करवाते हो तो जो भी आपका स्टेटर वोल्टेज होगा ना वो आपका क्या रहेगा, वो आपका इनडायरेक्टली ग्रेजुअली यहाँ पे आप इंक्रीज होता हुआ दिख रहे हो। जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो आप देखो यहाँ पे, ये V by F रेशियो कांस्टेंट है तो ये सही है, ओके, ये कम है, उससे आपने क्या किया कि आपका फ्रीक्वेंसी आपने 2 हर्ट्ज किया तो आपका इनडायरेक्टली स्टेटर वोल्टेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 5 हर्ट्ज किया तो आपका अगेन इंक्रीज होगा स्टेटर वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू आपका स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ओके। और धीरे धीरे आप क्या करवाते जाते हो कि मेनली फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करवाते जाते हो, तो जो भी आपका लोअर स्पीड के लिए, लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए जो भी आपका स्पीड होगा आपको ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, ओके। तो ये है कांस्टेंट फ्लक्स के लिए। कांस्टेंट फ्लक्स यानी क्या कि अगर आपका V by F रेशियो कांस्टेंट होता है तो आपका उसको क्या बोल सकते हो, स्टेटर वोल्टेज की कंपैरिजन में आपका क्या हो रहा है कि कांस्टेंट फ्लक्स मिल रहा है। यानी इनडायरेक्टली आपका क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट होगा 50 हर्ट्ज, आपका वोल्टेज जो भी आपका रेटेड वोल्टेज होगा वो भी आपका 50 हर्ट्ज रखते हो, ओके। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी आप सप्लाई देते हो तो उस हिसाब से आपका जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो वो क्या रहेगा, वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट इन द सेंस आपका नॉर्मल मिलेगा, ओके। अगर आप क्या करते हो कि वोल्टेज को इंक्रीज करवाते हो, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करवाते हो, यानी सेम मैनर में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करवाते तो V by F रेशियो कांस्टेंट नहीं मिलेगा। उस कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या नहीं मिलेगा, कांस्टेंट नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से आपका फ्लक्स कांस्टेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको दोनों को इंक्रीज करना है तो सही है, दोनों को डिक्रीज करना है तो सही है, लेकिन दोनों को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो गलत है, ओके। उस कंडीशन में आपका फ्लक्स आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा, ओके। तो सो ये है आपका मेनली कांस्टेंट फ्लक्स का, और ये है आपका कांस्टेंट हॉर्स पावर रीजन और बिकनिंग फ्लक्स जो भी है उसका कैरेक्टरिस्टिक। थैंक यू सो मच।